हाय। गर्मी की वजह से वीडियो नहीं बना रही थी मैं। मतलब लास्ट वीडियो के बाद अभी लास्ट कुछ दिनों से गर्मी है। बट उससे पहले कुछ तो हुआ था। फिर लगता है बीच बीच में मुझे दौड़ा पड़ता है। कुछ तो हुआ था बट याद नहीं है। बट हाँ, अभी कल कल दो दो तीन दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था कि कुछ वीडियो बनाना है। वीडियो बनाना इन द सेंस कि देख रहे हो वो बातचीत का भी थोड़ा लय धीरे हो गया है। तो कभी कभी बहुत तूफानी अंदाज में रहती हूँ तो सोचती हूँ कि ठीक है, अभी बकने का टाइम हो गया है। अपना मुंह देख कर ही डर लगता है कभी कभी कैमरा में, मेरे को स्पेशली ये वाला पार्ट। इसलिए मैं इस तरफ देखकर बात करती हूँ। ऐसे भी बाहर बहुत दिलचस्प नज़ारे मिल रहे हैं मुझे। जैसे एक जन किसी को कुछ दे रहा है, आई डोंट नो क्या दे रहा है, उसको भी लगता है वो सामान कहीं से मिला है। ही इज नॉट गॉट इट, आई मीन बॉट इट। हाँ वही है। सामने एक इवेंट में जाना है। आ, तो मैं सोच रही हूँ कुछ तो हेयर का करूँ। हेयर अभी उतना बढ़ा नहीं है बट फिर भी ये जो ये महान जी ऐसे हो गए हैं, ये जस्ट ट्रिम करना होगा। मैं वो ब्लो ड्राई वगैरह करती तो मुझे लगता है कि थोड़ा हेयर और स्ट्रेट हो जाता है। एंड ये साइड वाला पार्ट ये सब हटा दूंगी, मेरे को एकदम ये पसंद नहीं आता ये कान जो ढक देता है मुझे। हवा नहीं आता है कान के ऊपर। और पीछे से भी पूरा वो स्किन फिट कर दूंगी। जितना बाल रहेगा बस यहाँ पर रहेगा। अजीब सा लगता है वो। मतलब जब तुम छोटे बालों में जब तुम सो रहे हो एंड वो पिलो में ऐसे हाफ ऊपर हो जाता है और हाफ नीचे। वो मेरे को वो पापा का याद आता है। वो जब सोकर लड़के लोग जैसे जब सोकर उठते हैं तो उनका हेयर जैसा होता है। तो ठीक है, जब वो ये शावर के बाद तो ठीक हो जाता है। बट मेरा इतना ही कभी कभी वो होता है ना, कोई भी चीज से लगा वो वापस से वैसे ही उठ जाता है। तो उतना का ये देना ही क्यों। मैं हमेशा उसको बोलती हूँ हेयर ड्रेसर को कि थोड़ा ऐसे कर दो। मे बी नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। इस बार मैं फोटो वगैरह रखी हूँ, लास्ट टाइम भी दिखाई थी फोटो। बट उसको लग रहा है कि एक फेमिनिन हेयर स्टाइल देने का, रादर देन पूरा वो लड़का ही बना दो मुझे। और ठीक है, वो बार बार इन लोग बोलता है कि इट विल गेट वेरी शॉर्ट। तो मैं उसको दिखाई हूँ एक फोटो कि भाई मैं बहुत शॉर्ट में वो एकदम स्किन फिट करा ली हूँ। तो उसका टेंशन नहीं लेने का, कुछ भी नहीं होगा। एंड हेयर कलर का सोच रही हूँ, मे बी इस बार एक कोई बोल्ड कलर करा लूँ। काला बहुत दिन से देख रही हूँ। अभी तो काला है भी नहीं, पीछे तरफ पूरा वो ग्रे हो गया है। वो कलर कराने से भी मतलब जितने रूट ही कराती हूँ मैं, ऐसे कभी है नहीं कि फुल करते हैं। तो सिर्फ रूट्स का कराती हूँ, वो भी कितना 4 मंथ्स में। तो अगर तुम क्वार्टरली देखो तो कभी कभी एकदम ही कोई इवेंट, जैसे अभी इवेंट में जाना पड़ रहा है उसके लिए जस्ट आई वांट टू रिफ्रेश इट। अदरवाइज जरूरत नहीं है उतना। मैं थोड़ी जो हर दिन वो मॉडर्न हूँ या जो भी हूँ कि मेरा काम मांगता है वो सब करने का। डेस्क जॉब है, उसमें कौन ही है। बट हाँ, वो ट्रिमिंग एंड हेयर वो सब वो मुझे बहुत पसंद। अभिषेक का भी बहुत पसंद कि हमेशा वो मेंटेन रहे, कैसे भी पागल जैसा नहीं निकल जाए। वो बोलता है मेरा तो हेयर नहीं फिर भी ट्रिम्ड एंड ये रहना चाहिए ना, वो सब साफ होना चाहिए। उस स्कैल्प में मुझे वो डॉट डॉट और वो बम्प्स नहीं दिखना चाहिए। तो फिर अभी वो भी थोड़ा टेक केयर करने लगा है। बट यहाँ जो गर्मी हो रहा है, मतलब इट्स रियली कंसर्निंग। वहां से आए इधर, अभी इधर भी फिर से उतना हीट वेव एंड ये एंड हर साल मतलब द टेम्परेचर्स आर गेटिंग ऑन इंक्रीजिंग इवन फॉर लेट्स से यहाँ पर बहुत तेज मई से आता है समर, ठीक है, एंड ऑलमोस्ट एंड ऑफ सितंबर से चला जाता है। इतना महीना के लिए भी मैं क्यों इतना धूप सहूं, क्योंकि अभी ले नहीं पाती हूँ मैं 2 दिन से। मतलब जिम नहीं जा पा रही हूँ। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये 4 डेज जाती एंड देन 3 डेज रेस्ट। बिकॉज फ्राइडे एंड सैटरडे संडे ये 3 दिन मेरा थोड़ा मूड अलग होता है। उसमें कर ही सकती हूँ बट तब फिर मुझे लगता है कि लाइफ एक बैलेंस्ड फॉर्म में रहना चाहिए, है ना। तो अगर जिम से मेरा मन उब जाएगा बेसिकली, उब रहा है
थोड़ा-थोड़ा, जिसके वजह से फिर मुझे कुछ तो वो ट्रेनर से बात करना होगा। यू डू समथिंग अदरवाइज़ जाऊँगी ज़रूर, बट जिस इंटेंसिटी और जो इंटरेस्ट से और जो एंथू से कर रही थी मैं, उसमें थोड़ा ये हो रहा है। वज़न उठाने में दिक्कत नहीं है, मेरे को कार्डियो वो सब में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम है। वज़न उठाने के लिए तो सबसे आगे रहती हूँ। पहले लोग बोलते थे ना, जैसे मैं बोलती थी जिम जा रहे हो, डू सिंपल कार्डियो, वज़न नहीं उठाना इतना क्या ज़रूरत है? कोई मुझे वैसा समझाया नहीं था कि उसके वज़न उठाने से होता क्या है? मुझे लगता था कि वज़न वही लोग उठाते हैं जो जो फ़ील लेना चाहते हैं जिम का। उतना कोई बेनिफिट नहीं है, जो जो सिर्फ़ बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, उनको ही वज़न उठाना चाहिए। वो अभी जितना पढ़ रही हूँ और ये मतलब ये सब नॉलेज बहुत पहले आ जाना चाहिए था मुझे, तो बहुत स्टार्टिंग से करती। इनफैक्ट अननोइंगली इतना दिन स्पोर्ट्स में 1 घंटा, वो हमारा एक ज़ीरो पीरियड होता था कॉन्वेंट में, तो वो 1 घंटा पूरा हर दिन वार्म अप होता था, 2 राउंड तुम्हारा पिच का। पिच या वो ये मैदान बोलो, पिच तो नहीं था, इतने लंबे-लंबे घास वाले। फिर उसके बाद तुम्हारा वार्म अप एक्सरसाइज़ेज़ था, फिर स्ट्रेचिंग कराते थे, ठीक है? तो कुछ 20 मिनट तो उसी में जाता था। तो इमेजिन आई एम डूइंग इट फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड टिल 9th स्टैंडर्ड, क्योंकि 10th के बाद से वो ज़ीरो पीरियड चला गया है। तो वो एक हेल्प दिया है मुझे लगता है मेरे बॉडी को। एंड डाइट तो कभी इतना भी लूज़ नहीं था मेरा, क्लीन डाइट ही है। इस मेरा प्रॉब्लम बस यही है कि आई ओवर ईट। कोई चीज़ पसंद आ गया, तो जहाँ पर मुझे रुक जाना चाहिए था, आई जस्ट टेंड टू ओवर ईट या आस्क फॉर मोर। अगर कोई दे भी रहा है तो आई कांट से नो, ठीक है? तो वो मुझे लगता था कि इतना प्यार से दे रहा है, भाई प्यार से दे रहा है, अगर कुछ होगा तो वो तो प्यार नहीं दिखाएगा ना उस टाइम। तो और ये मेज़र करके खाना वाला चीज़ मुझे लगता था कि ज़िंदगी अगर जीना है तो मेज़र करके क्यों खाऊँ? फिर मुझे समझ में आया अभी, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आ जाता है ना जब अपने पास। जब पापा और ये का हाथ में था, तो बहुत सारे उनको एक्सपेंसेस देखना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत मतलब ये करना पड़ता था कि अभी ये सब्ज़ी नहीं है, अभी इसी सब्ज़ी में खाओ, ये खाओ, वो खाओ। तो मुझे लगता था कि जब मेरे टाइम आएगा ना, तो इट विल नेवर बी लाइक दैट, आई शुड हैव इनफ, एंड ये अभी मोर देन इनफ हो रहा है, जिसकी वजह से जहाँ पर चर्बी नहीं जमना चाहिए, वहाँ-वहाँ चर्बी जम रहा है। तो ये होना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट प्लेस में, ये वेट गेन एंड एवरीथिंग। मुझे लग रहा है कि ये मम्मी को ब्लेम करना ठीक नहीं होगा, बट जब भी जब ये होती हूँ, मेरा मूड खराब होता है, उस टाइम आई कैन नॉट कंट्रोल। तो उस टाइम मुझे लगता है या तो मैं मीठा उतना पसंद नहीं है, पर वो दौरान मम्मी का डिमाइस के बाद वाला वो दौरान कुछ तो मैं की हूँ, ठीक है? बहुत ज़्यादा खा रही हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब। और वो खाने के बाद ही जो एक सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसी के बाद मेरा मन वो माइंड शांत हो रहा है। इसीलिए आई आई केप्ट ऑन ईटिंग। और रोक-टोक का बोलो तो ये तो कभी था ही नहीं मेरे जीवन में आफ्टर मैरिंग दिस पर्सन। उसके पहले था पैरेंटल और फैमिली या जो भी मुझसे रिलेटेड है। उसके जब से एक बार 2016 से रादर देन जब से डेट कर रही हूँ, वहाँ से अगर पकड़ो तो एब्सोल्यूटली नथिंग। इसके साथ रहना का मतलब है कि अकेले रहना, कुछ नहीं बोलेगा। ना मैं इसको बोलती हूँ फॉर फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स, फॉर एनी अदर थिंग्स प्लीज़ डिसाइड ऑन योर ओन। और पैसे को लेके मेरा एक ठो है इसको बोलने का, बिकॉज़ दोनों सेम बैकग्राउंड ऑफ क्लास से है। क्लास इन द सेंस कि दोनों सेम चीज़ महसूस किए हैं कि इतना मुश्किल से वो होता है ना, इतना मुश्किल हो रहा है, एक पेंसिल, एक रबर, एक बुक, एक सेकंड हैंड बुक, एक कितना कुछ सोचना पड़ रहा है। तो जब मेरे पास होगा ना देन ऐसे तो मेरा हुआ कि जब मेरे पास होगा ना तो आई विल हैव अ बैलेंस। मैं अपना नीड के अनुसार भी खरीदूँगी एंड आई विल सेव टू। ये सेविंग वाला मुझे लगता है घर से ही मुझे सिखाया गया है। तो हॉस्टल में भी आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग टू मेंटेन कि गिन के पैसे मिलते हैं, तो मुझे देना पड़ रहा है हिसाब कि व्हिच इज़ गुड। मेरे को उस समय भी ऐसा नहीं लगता था कि मैं क्यों बताऊँ, क्योंकि मुझे भी जानना था कि कहाँ खर्च हो रहे हैं एंड आई लाइक मैनेजिंग माय मनी। तो उससे मेरे मेरे में वो आदत है। मेरे मतलब आई एम लाइक लुकिंग एट प्राइस। ये नहीं कि नहीं भी देखूँ तो चलेगा, बट अभी तक इसमें नहीं है वो।
मैं अगर पूछ भी दूँ कभी कि ये कितना का था या वो कितना, नो आइडिया। पसंद है तो उठा लेता है। ठीक है, ये आइडिया ऐसा खराब नहीं है, दैट मीन्स वी आर ब्लेस्ड। तो ठीक है, ये अच्छी बात है, बट कभी-कभी क्योंकि अभी और भी चीज़ें हैं चाहिए, जो ज़रूरत है, मुझे लगता है अभी नहीं है, मेबी 10 साल बाद हो जाए, क्योंकि दुनिया कहाँ जा रही है, कैसे बदलेगी, किसको क्या पता, है ना? तो उसके लिए मुझे थोड़ा लगता है कि इफ वी जस्ट वी नीड टू बी विजिलेंट ऑफ द फैक्ट कि सब थोड़ा वो रखो। तो मैं जस्ट उसके मामले में इससे बहस होता है, और एब्सोल्युटली देयर इज नथिंग, मतलब ये क्यों टाइम दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, क्यों काम कर रहे हो, ये बस वो स्टार्टिंग में मैं ये करती थी जब एकदम नया शादी हुआ था, एंड आई यूज टू फील लाइक कि इतना कुछ छोड़ के आई हूँ, ये भी नहीं दे रहा है, उधर सास से नहीं बन रहा है। आई वाज़ ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है? क्योंकि जब खुद में कमी होता है ना, तो और सबसे वैलिडेशन माँगने का मन करता है दे अपने को। जब खुद को कुछ करने को नहीं होता है ना, तो और सबको परेशान करने का मन होता है। या जब खुद के पास ज़रूरत से ज़्यादा समय हो जाता है, देन यू स्टार्ट टेकिंग टाइम फ्रॉम अदर्स। तो अभी ये समझ ली हूँ मैं कि जब भी ये ऐसा फीलिंग आए ना मुझे कि यार वो टाइम नहीं दे रहा है, या वो टाइम मुझे नहीं दे रहा है, ये थॉट ही क्या है? मतलब ही हैज़ नेवर टोल्ड मी टिल डेट कि यार तू बिज़ी है, तू मुझे टाइम नहीं दे रही है। इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट डूइंग इनफ फॉर माय लाइफ, ठीक है? या मैं भी कर रही हूँ, बट लड़कियों का है ना कि बाय डिफ़ॉल्ट उनका ऐसा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, वो पालन-पोषण होता है कि उनको सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो काम करते वक़्त भी उनको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या नहीं भी चाहते हैं तो कि खाया क्या? सुबह में खाया था क्या? इतना देर हो गया उठे हुए, अभी खाया है? मैं हूँ नहीं वैसी, पर जस्ट बिकॉज़ उतना दिन से वैसे देखी हूँ, आस-पास के लोग, अभी भी आकर बातचीत, कंडीशनिंग हो गया है वो। कि बेफिज़ूल का भी एक अडल्ट का, जहाँ पर नहीं सोचना चाहिए था उतना, भाई ही इज़ एन अडल्ट, क्या वो ये सोच रहा है व्हेन ही गेट्स अप, ही हैज़ अ प्लान्ड डे, राइट? कि आज यहाँ पर इतने चेस टूर्नामेंट्स मुझे खेलने हैं, इतने सारे वीडियोज़ देखने हैं, मेरा ये सीओसी का ये कंप्लीट कर, मुझे पता है उसका, ठीक है। मेरे को ये न्यूज़ देखना है यहाँ पर से, फिर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, फिर मुझे, ठीक है, वर्क का तो प्लान्ड है ही कैलेंडर, तो उसको हटाओ। उसके अलावा मैं बोल रही हूँ, मतलब उसका हर दिन इज़ ऑलमोस्ट सेम, जब मतलब ये मेडिकल एंड ये सब आ जाते हैं, तब थोड़ा ये रहता है। तो जब भी कोई नया जगह जाता है, तो उसका तो मेडिकल हर जगह बढ़ते ही जाता है। तो दैट इट्स ठीक है, कोई बात नहीं। उसमें अगर मैं बार-बार आकर, मतलब तब फिर फ़ायदा क्या हुआ? क्योंकि व्हेन ही वाज़न्ट मैरिड, तो फिर माँ के हिसाब से चलो। अब जब शादी हो गया, तो फिर मैं बीच में घुस जा रही हूँ। तो जिसको जैसे रहना है, मतलब शादी करने का मतलब ये थोड़ी जो ना है कि एक-दूसरे में ही हमेशा मतलब ये करो, और अभी नया ट्रेंड क्या चला है कि एक-दूसरे से इतना बोर हो गए हैं कि अब फैमिली में बोर कर रहे हैं। फैमिली इन द सेंस कि फ्रेंड्स को लाके। तो अब क्योंकि हम अब 2 लोगों के बीच में बातें कम हो रही है, तब और 3 लोग जुड़ गए, 4 लोग जुड़ गए और 4 जोड़े जुड़ गए। तो वो कोई जोड़ा बाहर जब जा रहा है, तो वो जोड़ों में बात नहीं हो रही है, तो दूसरे जोड़े के उसके दोस्त से बात हो रही है। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिलीज़ कि ठीक है, और कितना ही बात करोगे तुम, है ना? तो इट्स गुड कि वो भी एक तुम करके देख रहे हो, सो दैट यू कैन फील गुड। तो ये एक नया ट्रेंड देखती हूँ आजकल, मतलब उतना सोलो कपल लोग नहीं जा रहे, वो जुड़ जाते हैं 4-5 कपल एक साथ। उससे क्या होता है कि तुम खुद भी अपने कपल के साथ जा रहे हो, तो घर में भी वही बहस, बाहर भी वही बहस होता है। तो इससे बाहर हमको लगता है दूसरे कपल के साथ थोड़ा दूसरा टाइप का बहस होने लगता है, बट बहस तो होना ही है। मुझे पसंद नहीं है उतना भीड़, अभी तक नहीं पसंद है मुझे। मैं जब बाहर जाती हूँ, आई ऑलवेज वांट हिम कि जब मैं कुछ बोल रही हूँ ना, तो बस उस टाइम जस्ट पे अटेंशन, वो कहीं और मत देख लेना, बस थोड़ा मेरे तरफ देखना। और मुझे बीच में अगर मैं कुछ पूछूं, तो पॉज नहीं आने का, दैट मीन्स यू वाज विथ मी इन द कन्वर्सेशन। ये मेरे को, मेरा ये थोड़ा एक प्रॉब्लम है कि मैं जब कुछ बोल रही हूँ, तो जस्ट बी इन दैट जोन। और ये भी इसको नहीं बोलूँगी, क्योंकि इसका ऐसा ऐसा नहीं है कि मेरे कन्वर्सेशन में जब ये रहता है तो ही गेट्स ज़ोन्ड आउट।
नहीं होता है किसी का उतना कंसंट्रेशन, है ना, जितना मेरा है। तो आई एम लाइक, ये जहाँ से अगर कोई छोड़ा है बात एंड बीच में कोई काम किया, तो मैं वो पकड़ी हुई हूँ। हाँ, उसके बाद लड़की को तो और क्या ही बोलूँ। तो मुझे लग रहा है कि ये सब शिकायतें की लाइन नहीं है। इट्स जस्ट लाइक हाउ वी आर, how we grow as we be adults or something like that। तो बस, और ये सब तभी सोच पाते हैं जब मैं अकेले रहती हूँ, कि ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों सोच रही हूँ मैं, ऐसा क्या ही हो गया है। और जैसे ही इसको कन्फ्रंट करेंगे, तब फिर लगेगा ये तो कुछ था ही नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली नथिंग, कोई मेजर प्रॉब्लम है ही नहीं अभी लाइफ में। और फिर ये सोच के लगेगा तो फिर टेंशन किस बात की थी, है ना। बट फिर भी देखो कितना बोल दी मैं आज, बट ठीक है। और दिन 10 मिनट का रहता है, 15 मिनट्स हो गया, कोई नहीं। टाटा।